उस प्रेशर को खत्म करना जरूरी नहीं है जो डाला जाता है मसले की जड़। शाजिया साहिबा, अगर बेल आपने दे दी है, मैं गिरबान किसी और को क्यों पकड़ूं? आप बेल ना दें और मैं जीप में बिठा के ले जाऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के आगे आगे हम खड़े हो जाएंगे जीपों के आगे। बेल आपने दी, जेल आप देते हैं, कहते हैं पूछो उनसे। भाई आप पूछने से पहले खड़े हो जाएं कि भाई ये कलपट्टी मेरी बंदूक रख दी है, ये देखो। ये नहीं हो सकता कि आप 40 साल बाद बताएंगे, ये नहीं हो सकता। छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दें, अदालतें छोड़ दें, जुडिशरी पॉलिटिशियन छोड़ दें। आप 1.5 लाख केसेस का फैसला 45, 50, 35, 25 साल पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? सही तो 9 मई का वाकया है, क्यों पेंडिंग है? वो जो उधर मॉडल टाउन में बंदे मारे, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है? फैसल वाडा साहब पता है क्या और कैसे पाकिस्तान को आगे लेके चले? फैसल वाडा साहब, ये बात, ये जुडिशरी की जो आप तारीख एक बता रहे हैं, ये बातें भी नई नहीं है, ये आपका जो तज्जिया है ये भी कोई हमारे लिए तो अनोखी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है इन हालात से हम लोग गुजरे भी हैं, देखे भी हैं, हमने कवर भी किए हैं। बात यह है कि इनका जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। आप देखें आज भी तहरीक इंसाफ कहाँ देख रही है बात करने के लिए। अगर सियासतदानों ने, आप पेटी भाइयों की बात कर रहे हैं, तो सियासतदानों के साथ मिलकर बैठ के बात करनी है ना। जैसे इमरान खान की बात करें, इमरान खान तो आज भी नजरें कहीं और लगाए बैठे हैं। जब तक सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बाहर से आके तो कोई हल नहीं करेगा, सियासतदानों ने हल करना है। मसला ये है क्योंकि बैठने को तैयार नहीं। शाजिया साहिबा, आज आपको डिसाइड करना होगा शाजिया साहिबा कि क्या तहरीक इंसाफ की बात में वजन कहां पकड़ूं मैं? या ये एस्टैब्लिशमेंट बुरी है या ये एस्टैब्लिशमेंट अच्छी है। अगर बुरी है और इन्होंने सब कुछ किया है तो फिर इनसे बात क्यों करना चाहते हैं? और अगर अच्छी है तो फिर उनको बुरा क्यों कहते हैं? देखिए ना, ये तो अपनी ही बात के अंदर तजाद है। ये तजाद खत्म होगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी ना। कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। आप मुझे कहें मैं शाजिया साहिबा बुरी है, शाजिया साहिबा अच्छी है, ये कैसे हो सकता है? या आप अच्छी हैं या बुरी हैं? अगर मैंने ये मैं देखें, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत हो सकती है, आप दुश्मनी थोड़ी कर सकते हैं। अगर मुझे वोट मिले हैं तो दूसरे को भी वोट है ना। बिल्कुल सही। अब वो किस्मत खराब है हमारी मुल्क की कि एक्सपायर्ड लीडर्स बार बार आ रहे हैं, तो फिर बैठ के आपने प्रोडक्शन ऑर्डर का मैंने फ्लोर पे कहा है, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। अच्छा, फैसल वाडा पीटीआई का फ्लोर बनता है, प्रोडक्शन ऑर्डर तो दे। फैसल वाडा जिस इमरान खान को जानते हैं, आज डील और ढील दोनों की बातें हो रही हैं, जहां एक दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। जिस इमरान खान को फैसल वाडा जानता है, क्या वो किसी डील की तरफ जाएंगे, किसी ऑफर एनआरओ को वो मानेंगे? ऐसी कोई बात? देखिए, वो डील और ढील दोनों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अभी ना डील है ना ढील है। और 9 मई के वाक़े के अंदर अगर कानून बदलना पड़ा तो कानून बदलेगा, लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी। अच्छा, आप समझते हैं कि 9 मई का जो मसला है ये ही गले की हड्डी बना हुआ है तहरीक इंसाफ की? देखिए, मेरी सजेशन है कि जिसने नारा डाला उसको कन्वेंशन कोर्ट्स में भेज दें। हाँ। जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने फिजिकली काम किया है, उनको आर्मी का मसला ना आर्मी करे। जुडिशरी का मसला आता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करता है। मेरा मसला मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरा मसला है पुलिस जाऊंगा। लेकिन जिसका मसला, अगर आपकी गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ा तो मैं फायर करके जाके कटाऊंगा। सही। ये फौज का मसला है, फौज हैंडल करे इसको। तनसीबात उनकी उड़ाई है, उनके लोगों का तमस्कर उड़ाया है। और वो अभी तक तो हमने कभी नहीं सुना। एपीएस स्कूल के अंदर शहादतें हुई, सबको फांसी दे दी आर्मी ने। एक आदमी आज तक बचा हुआ है क्योंकि वो कन्वेंशनल कोर्ट में बैठा हुआ है, आपके सामने सब कुछ। तो अभी तक अगर 9 मई के मुजरिमान को सजाएं नहीं दी जा रही तो इसमें फिर किसका कसूर है? किसका कसूर है फिर? वो तो कहते हैं आप लाएं, लटकाएं, जिसने ज्यादती की है, जिसने उस दिन तनसीबात को जलाया है, जिसने जलाओ घिराव किया, उनको कटहरे में लेके आए। फिर क्यों इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है? देखिए शाजिया साहब, पहले तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा ना। ये पीटीआई के जो आज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका प्लान क्या है? ये चाहते हैं इमरान खान साहब जेल में रहें। जब वो जेल में वो रहें, उनकी पॉपुलैरिटी का फल ये खाते रहें। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हैं चेयरमैन का तज्जिया या आइडियोलॉजी या उनकी स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं? ये गवर्नमेंट के साथ भी बात करें, दाएं बाएं भी बात करें, ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं, जब भी तो चल रहे हैं कि क्या मजाक हो रहा है?
तो आप इल्जाम लगा देते हैं खुदारा खान साहब को मरवा दिया, फंसवा दिया, बर्बाद करा दिया, कारतूस डाल दिए, बंदूक दे दी, ट्रिगर से गोली चलवा दी खान साहब से। आप कहते हैं जहर है। अब हार्पिक का टेस्ट क्या वो पेप्सी है कि मैं बचपन से पीता था, मुझे हार्पिक का टेस्ट पता है, या मैं रोज हार्पिक पीता हूं कि हार्पिक का टेस्ट आ गया मुझे। अब उसके बाद आया जी मेरी आंखों के सामने 3 कतरे डाल दिए, तो अगर मेरी आंखों के सामने प्लेट पे आपने 3 कतरे डाल दिए तो मैं वो खाना क्यों खाऊंगा? तो ये जो गंडापुर साहब हैं, अंधा हूं, गूंगा हूं, गंडापुर साहब, you have to be logical ना, you have to be logical, you have to be logical, you have to be logical, इल्जाम लगाने के लिए लॉजिकल बने। गंडापुर साहब गुड कॉप बैड कॉप क्यों खेल रहे हैं? किसके साथ हैं? ये इमरान खान के, क्या ये जो बात करते हैं इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा, ये आप समझते हैं इमरान खान का नैरेटिव है, या वो दूसरी तरफ जाकर एपेक्स कमेटी भी बैठते हैं, कोर कमांडर पेशावर से भी मिलते हैं? ध्यान, मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना कि देखें गंडापुर साहब की सीएम पंजाब, प्राइम मिनिस्टर सबका तस्वीरें नजर आई ना, तो पे शोर मचा, खान साहब नाराज हुए, नाराज होने के बाद ये स्टेटमेंट दे दी है कि कोई चाह के उनको बता दे कि गंडापुर खड़ा हो गया है। गंडापुर बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ है। अच्छा, हुकूमत वक्त के साथ दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। बाकी जो इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका भी माजी पता कर लें, कितनी पार्टियों से घूम के आए हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, गवर्नमेंट का कौन आदमी उनको है, उनसे राब्ते में, किन से रातों को मिल रहे हैं, उनका माजी चेक करें। मैं तो उन बेशरमों में बेहाओं में नहीं हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर हाथ उठा के इमरान खान को गालियां देके आज उसी कुर्सी पे बैठे हैं। मैं तो पार्टी से निकाला गया जब पीक पे पार्टी थी, मैंने तो कुर्सी भी वापस की जो किसी का बाप भी मुझसे नहीं ले सकता था, मैंने सैलरी की कुर्सी भी वापस की पीटीआई को जी। मैं तो असूल पे खड़ा रहा, मैं तो सच पे खड़ा रहा। मैंने कहा था खान साहब को गोलियां चलेंगी आप पर, लेकिन आप जिन पर भरोसा करें वही गोलियां चलाएंगे। जिनको सबसे ज्यादा भरोसा करते थे आज भी नहीं समझ रहे। लेकिन वाडा साहब, जिन लोगों के बारे में भुगत कौन हो रहा है, जिन लोगों के बारे में आप बात करते थे, ये सपोले हैं, ये डसने वाले हैं, कुछ सांप हैं, बहुत से लोग पार्टी के अंदर ये मशवरा दे रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेशर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनको माफ किया जाए, उनके सिनेरियो को समझा जाए। कुछ लोग प्रेशर बर्दाश्त कर गए, कुछ में सख्त थी, कुछ में सख्त नहीं थी, उनकी मजबूरी समझकर उनको वापस लाया जाए। आपको लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, ये अच्छा फैसला होगा पीटीआई के लिए? देखिए मेरी बात से, देखिए ये एक एमओको की जन्नत में जो अब टीवी पे आके मासूम बेगुनाह बन रहे हैं कि हम पे प्रेशर था, वापस जाने की बात करें। देखिए अब वापसी का तो रास्ता बेआई की तो कोई हद नहीं, लेकिन रास्ता है नहीं है उनके पास भी। और खान साहब भी बहुत समझदार हैं इस मामले में, बाकियों में समझ नहीं कर रहे कि ख्वार भी खुद हो रहे हैं, तकलीफ़ों से खुद गुजर रहे हैं, और फिर हार्पिक जैसी स्टोरियों के ऊपर वो फिर टेक ऑन कर लेते हैं, फिर रिवर्स गेल लगा देते हैं। देखिए खान साहब को रियलाइज़ करना है कि उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ किस किस ने किए हैं, जिन बूत खास प्यारे चोर नमक हराम गटर के कीड़े जो भी थे, ठीक है जी। बट ही हैज़ टू एक्ट मैच्योर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे एक बात है, अली मोहम्मद के होते हुए कैसे क्वालिफाई नहीं होता वो असेंबली में कि वो अपोजिशन लीडर बने। उमर अयूब मेरा दोस्त है, मुझे कोई इतराज नहीं, माजी तो है सारी पार्टी से घूम के आया है, सही। अब आप आ जाए शिबली फराज पे, बिल्कुल सही अपॉइंटमेंट है शिबली फराज की। क्यों अपॉइंटमेंट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खड़ा रहा अपनी जगह के ऊपर, मेरिट बनती है वहाँ है। क्यों अली मोहम्मद खान जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा? क्यों उमर चीमा को कुर्सी नहीं दी गई? क्या उससे ज़्यादा हम्बल, उससे ज़्यादा वफादार, उससे ज़्यादा लॉयल आदमी पार्टी में था? क्यों नहीं दी उसको? सही। सो जब आप अनजस्टिस करेंगे, एन और मीम और काफ के नामों की फाले निकालेंगे, यू हैड इट देन। अगर फैसल वाडा साहब को मौका मिले दोबारा पीटीआई में जाने का, फैसल वाडा जाएंगे, ज्वाइन करेंगे दोबारा पार्टी को? हालात बहुत बदल चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें पीटीआई में वापसी का रास्ता तो मैं तो नहीं छोड़ के आया था, मैंने तो सही बात की थी, मुझे निकाल दिया ना। तो जब मैं वो फिर बागी बेटा हूँ, जो निकल गया तो मैं निकल गया। अच्छा, खान साहब खुद भी बुलाएं तो नहीं जाएंगे? तो मैं जहाँ भी बेइज्जती कर सकता हूँ, नहीं, खान साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। मेरे लीडर रह चुके हैं, मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं इसकी गलत बात नहीं करूँगा। वो मैं तो याद करके बैठा हूँ, वो पहाड़ा जो मुझे पढ़ाया था वो खुद भूल गए। प्रॉब्लम ये हुई है। सलवार कमीज तो पहनना सिखाया है, तो मैं तो इस चीज़ को वो नहीं करता डिसएग्री, मैं तो एग्री करता हूँ। मैं तो क्लेम बट आई डोंट पुट टॉल क्लेम्स। कम से कम मैं हाथ जोड़ के बाकी पार्टियों में जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पीटीआई के अंदर तो नहीं बैठा हुआ।